चलो, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत लोगों को डाउट रहता है। ट्रांजिस्टर एक्शन, ये ऐसा एक्शन था जो कि ऑब्जर्व हुआ था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। एक बीजेटी थी। बीजेटी इज बेसिकली अ 3 टर्मिनल डिवाइस। उस 3 टर्मिनल डिवाइस में एक ऐसा फिनोमिना हुआ था, उस फिनोमिना को ही नाम दिया गया था ट्रांजिस्टर एक्शन। और हकीकत में ट्रांजिस्टर एक्शन होता क्या है वो हम लोग इस फिगर से समझते हैं। क्या होता है ट्रांजिस्टर एक्शन? ट्रांजिस्टर एक्शन वो एक्शन है, अगर कोई एक प्यारी सी करंट टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की तरफ जा रही है, एक प्यारी सी करंट टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की तरफ जा रही है, और अगर उस करंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग टर्मिनल 3, तो ऐसे एक्शन को बोला गया था ट्रांजिस्टर एक्शन। और यही एक्शन ऑब्जर्व हुआ था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, और इसीलिए इसका नाम दिया गया था ट्रांजिस्टर एक्शन। फिर से बताता हूं कि सर, आपने इस टर्मिनल पे अगर एक वोल्टेज लगाया, अगर आपने कोई वोल्टेज लगाया है और वोल्टेज लगाते ही आपके इस करंट में मैनिपुलेशन दिख रही है, मतलब यहां पे कुछ और करंट और यहां पे कुछ और करंट, मतलब उसको आप मैनिपुलेट कर पा रहे हैं एक प्यारा सा वोल्टेज लगाने से, तो जाहिर सी बात है इस डिवाइस में, इस 3 टर्मिनल डिवाइस में ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा है। आपने एक प्यारा सा वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज लगाते ही आपको अच्छी तरीके से पता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, जब भी आप वोल्टेज लगाते हैं और उसकी वजह से एक प्यारा सा करंट होता है, जाहिर सी बात है आपने इसमें वोल्टेज लगाया और इस टर्मिनल में एक प्यारी सी करंट जरूर जा रही होगी। इसका मतलब ये जो टर्मिनल में करंट जा रही है ना, इस टर्मिनल करंट की वजह से इस करंट में फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, दैट मीन्स मैनिपुलेशन हुआ होगा। और ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, इस 3 टर्मिनल डिवाइस में आपने एक वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज लगाने से इस टर्मिनल में एक करंट प्यारी सी बह रही है, और इस करंट की वजह से इस करंट में मैनिपुलेशन हो रहा है, और ये एक्शन को कहते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन। और इसी डिवाइस को बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल क्यों बोला सर? आपने तो लगाया था वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल क्यों नहीं बोल रहे हो? जी नहीं, वोल्टेज कंट्रोल बताऊंगा अभी क्या होता है। पहले तो वोल्टेज लगेगा ही, हर जगह वोल्टेज लगेगा तभी तो करंट आएगी। तो वोल्टेज लगाया और एक प्यारी सी करंट आ रही है, उस करंट की वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो देखो, मैनिपुलेट कौन करेगा? ये करंट मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की करंट को। और इसीलिए ऐसी डिवाइस जिसमें ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा हो, क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन हो रहा है, और ऐसी डिवाइस को बोला जाता है करंट कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि ये करंट उस ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक प्यारी सी चीज बताता हूं, ऐसे भी डिवाइस आते हैं जहां पे आपने वोल्टेज लगाया है, लेकिन उस वोल्टेज की वजह से जो करंट है वो 0 है। मतलब आपने वोल्टेज तो लगाया है, लेकिन वोल्टेज लगाने के बाद कोई करंट नहीं जा रही है उस टर्मिनल में। दैट मीन्स आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया है और वो जो करंट है, जानी चाहिए थी कुछ करंट, लेकिन वो करंट 0 है। ऐसे केस में भी अगर यहां से यहां तक का करंट मैनिपुलेट हो रहा है, तो ऐसे डिवाइस को बोला जाता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। गेम समझ में आ रहा होगा? मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तुम देखो, वोल्टेज दोनों जगह पे ही लगा हुआ है, लेकिन एक बार वोल्टेज लगाने से आपकी इस टर्मिनल में कुछ करंट है, और उस करंट की वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग, ऐसे डिवाइस को बोल दे रहे हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। और ये जो बीजेटी है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करंट कंट्रोल डिवाइस ही है। लेकिन ऐसे भी डिवाइस, इसका मतलब सर 3 टर्मिनल ऐसे भी डिवाइस होंगे जहां पे आप वोल्टेज तो लगा रहे होंगे इस टर्मिनल पे, लेकिन उस टर्मिनल पे वोल्टेज लगाने के बावजूद भी करंट नहीं जा रही है, और करंट नहीं जा रही है फिर भी यहां से यहां तक का करंट मैनिपुलेट हो रहा है। ऐसे डिवाइस को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोल दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपने एफईटी सुने होंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, ये सारे के सारे कैटेगरी किसमें आती है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस।
इसका मतलब इन FETs में भी फ्रॉम टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2 करंट मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज अप्लाई करने से। और आपको ये भी अच्छी तरीके से पता होगा, जो ये FET और MOSFET होते हैं ना, उसमें आपने सुना होगा जो गेट करंट होती है वो क्या होती है, जीरो। आइडियली जो गेट करंट होती है वो क्या होती है, जीरो। इसका मतलब सही बात है सर, वोल्टेज तो लगा रहे हैं गेट पे, वोल्टेज तो लगा रहे हैं, लेकिन गेट करंट कितनी है, जीरो। सिमिलरली करंट कंट्रोल डिवाइस मतलब बीजेटी में हम लोग एक वोल्टेज लगाते हैं, उस वोल्टेज की वजह से एक छोटी सी करंट जाती है, और उस करंट को याद होगा आपको, बेस करंट याद आ रहा कुछ, बेस पे हम लोग लगाते हैं एक वोल्टेज, और उसकी वजह से एक बेस करंट जाती है जिसको बोलते हैं IB। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, माइक्रो में होती है, लेकिन होती है। तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे भी लगा है, वोल्टेज यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे वोल्टेज लगाने से करंट जीरो होती है, यहाँ पे वोल्टेज लगाने से IB करंट होती है, और IB करंट की वजह से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे IG इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मैनिपुलेशन पॉसिबल है, वोल्टेज की वजह से। और इसीलिए FET और MOSFET को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और BJT को बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। और ट्रांजिस्टर एक्शन वही एक्शन होता है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने वाली करंट को थर्ड टर्मिनल पे या तो आप वोल्टेज लगा के मैनिपुलेट कर लीजिए, या तो आप करंट लगा के मैनिपुलेट कर लीजिए। अगर दोनों केसेस में आपको मैनिपुलेशन दिख रहा है तो इसका मतलब उस डिवाइस में आपके भी ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा है, और यही वर्किंग में काम आएगा। मतलब बीजेटी की वर्किंग मैं समझाऊंगा, उसमें यही दिखाऊंगा कैसे एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की करंट को, जब जाने वाली करंट है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। बीजेटी के केस में वोल्टेज लगाओगे लेकिन एक प्यारी सी करंट होती है, वो करंट रिस्पॉन्सिबल होती है मैनिपुलेशन में। FET की वर्किंग में दिखाऊंगा कि वोल्टेज लगाओगे करंट जीरो रहेगी, लेकिन वो वोल्टेज जो आपने लगाया है वो आपके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल वाली फ्लो वाली करंट को मैनिपुलेट करेगा। तो ट्रांजिस्टर एक्शन यहाँ पे भी है, ट्रांजिस्टर एक्शन यहाँ पे भी है, और ट्रांजिस्टर एक्शन होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं समझ में आया होगा, तो याद रखना बीजेटी और FET की जो वर्किंग आप पढ़ रहे हो या पढ़े हो वो सिर्फ रटा है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा। ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की करंट, जाने वाली करंट को थर्ड टर्मिनल से हम मैनिपुलेट करेंगे, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो तभी वो बीजेटी या FET हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा है। और ट्रांजिस्टर एक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिस्टर एक्शन पता ही नहीं, पता चला हमने बीजेटी की वर्किंग रट ली, FET की वर्किंग रट ली, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिंदगी भर रटते ही रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरी वर्किंग ऑफ बीजेटी और FET देखना। अगर ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज ये मत देखना बीजेटी की वर्किंग और FET की, क्योंकि मैं उसमें यही दिखाऊंगा कि कैसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच की करंट को मैंने एक छोटे से वोल्टेज से लगाने के बाद उसकी वजह से एक छोटी सी करंट जाती है, उसको करंट को यूज करके मैंने करंट को मैनिपुलेट किया है, मतलब ट्रांजिस्टर एक्शन दिखाया है बीजेटी की वर्किंग में। सिमिलरली जब FET की वर्किंग कभी समझाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कैसे एक वोल्टेज लगाने से करंट तो जीरो होती है। इसका मतलब करंट जीरो है तो इसका मतलब करंट कंट्रोल तो होगा नहीं, सिर्फ वोल्टेज आप लगा रहे हो, उस वोल्टेज की वजह से भी अगर फ्लक्चुएशन दिख रही है यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है करंट के बीच में, तो इसका मतलब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और इसमें भी ट्रांजिस्टर एक्शन हो रहा है, और ऐसी डिवाइस को बोलते हैं बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, क्लियर?